नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जंग तो हो रही है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच फंसे हुए हैं, बीच में गल्फ स्टेट्स और बाकी सारा कुछ। लेकिन एक और लड़ाई चल रही है परसेप्शन की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी दोस्ती है, कितनी दुश्मनी है, मैं इंसानों की और आम लोगों की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। और खास तौर पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद पहले तो गए शरीफ के यहां, गए बर्थडे केक काटा, वहां पर उनकी मां के लिए शाल लेकर गए, सब ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद से उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान विरोध पर ही चल रही है। बिना पाकिस्तान, बिना घुसपैठिए, बिना बांग्लादेश के उनका काम नहीं चलता, सारी राजनीति उस पर ही चलती है। अब ये ईरान वार में पाकिस्तान को जिस तरह से इंपॉर्टेंस मिला है, क्या ऐसा हो रहा है कि भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से पिछड़ गया है? नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु होने का दावा करते थे, उनके मिनिस्टर्स कहा करते थे, अमित शाह ने कहा है कई बार कि बिना नरेंद्र मोदी से पूछे हुए दुनिया का कोई फैसला नहीं होता है। उनके टाइम में देखा यह जा रहा है कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फैसला यानी ईरान अमेरिका सीज फायर के मामले में भारत कहीं है ही नहीं, नरेंद्र मोदी कहीं है ही नहीं। दुनिया के नेता सीज फायर पर बात कर रहे हैं, दुनिया के नेता अपनी बात रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी अक्सर खामोश रहते हैं, कोई बयान नहीं आता है। सीज फायर हो तो बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान सीज फायर चाहता है, यह कोई बयान नहीं हुआ। पॉलिटिकल अपने काम में लगे हुए हैं, बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, संसद के अंदर भाषण दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। और अगर पाकिस्तान को देखें तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, उसी समय एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और टर्की शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये चारों देश मिलकर एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं जो नाटो जैसा होगा, जिसमें बाद में कुछ और अरब और मुस्लिम मुल्क शामिल हो सकते हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले ट्रंप एक तारीफ भरा ट्वीट कर चुके हैं, या जो ट्रूथ सोशल वो करते हैं वो कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्होंने जो लिखा उसको कोट करके शहबाज शरीफ ने शुक्रिया कहा। और सिर्फ इतना नहीं, यूएई ने जब यह प्रेशर बनाया कि हमारा लोन वापस करो, तो सऊदी अरबिया तुरंत खड़ा हो गया कि हम उस लोन को वापस कर देंगे, उतना पैसा हम दे देंगे पाकिस्तान को। और इसके भी आगे सुनिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह आ रही है कि आईएमएफ ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक और लोन मंजूर कर दिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सेंटर में है, इस समय डिप्लोमेसी के सेंटर में है। इस्लामाबाद में एक राउंड की बातचीत हो चुकी है और दूसरे राउंड की बातचीत हो सकता है सोमवार मंगलवार को हो, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आए हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अरब मुल्कों, ईरान, अमेरिका लगातार चक्कर लगा रहे हैं। और इस समय दुनिया की कोई ऐसी न्यूज एजेंसी नहीं है जहां पाकिस्तान को कवर नहीं किया जा रहा है। और इसी के पैरेलल रख के अगर आप नरेंद्र मोदी की सरकार को देखिए तो वो कहीं नहीं है, इस पूरे सीन से गायब है। इस पूरे सीन में उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अब जो बयानात आ रहे हैं, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाला है। भारत तो मैं क्या कहूं, ईरान के मामले में भी भारत की जनता तो खड़ी रही साथ में। ईरान के करोड़ों रुपए की दवाइयां और बाकी सहायता पहुंचाई गई ईरान को। और ईरान के जो राजदूत हैं, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया कहा, हिंदुस्तान की जनता का शुक्रिया कहा कि ऐसे टाइम में आप हमारे साथ खड़े रहे और हमारी मदद की। लेकिन नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए थे इस जंग के ठीक पहले और इजराइल में कह आए थे कि हम इजराइल के साथ हैं, उन्होंने ना तो सैयद अली खामनेई के शहीद होने पर और ना ही मीनाब की बच्चियों के मारे जाने पर उन्होंने एक लाइन की श्रद्धांजलि नहीं दी। ईरान हिंदुस्तान को दोस्त कहता है और उसने कहा कि 5 दोस्त हैं हमारे जिनकी जहाजें आराम से जाएंगी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत ने युआन में पेमेंट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए। क्या सच है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन एक्सपर्ट्स की जिस तरह की राय आ रही है उसको एक बार सुनना समझना जरूरी है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक हैं रहम इमैनुअल, उनका एक बयान आया और उस बयान में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यूएसए के 4 राष्ट्रपतियों ने, 4 प्रेसिडेंट्स ने हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता बनाने, हिंदुस्तान को अपने करीब लाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप के टाइम में ये सब कुछ पलट गया। वही ट्रंप जिसको नरेंद्र मोदी हमेशा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं।
मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लिखा कि 40 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई और ये कहा और वो कहा, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो अपना रोजनामचा छापा उसमें इस बातचीत का जिक्र भी नहीं था। और उसके तुरंत बाद आपने देखा था प्रतिबंध जो थे वो लागू नहीं रहेंगे, ये खबर आई। हालांकि अब यह खबर आ गई है कि रशिया से तेल खरीदने की छूट इंडिया को मिल गई है। यह अपने आप में शर्मनाक है कि हिंदुस्तान को रशिया से, जो उसका पुराना दोस्त और पार्टनर रहा है, उससे तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ रही है। लेकिन लौटते हैं इमैनुअल ने जो कहा उस पर। उसने कहा कि लेकिन ट्रंप के जमाने में हमने हिंदुस्तान को छोड़ दिया है और अब पाकिस्तान हमारा ज्यादा करीबी दोस्त है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के लिए हमने हिंदुस्तान को छोड़ दिया है। और यह कई तरीकों से बहुत सही बात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसा हो रहा है। ट्रंप लगातार तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ की, आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर जाकर व्हाइट हाउस में लंच करके आ रहे हैं। ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं और इस पूरे सीन से भारत बाहर है। ईरान लगातार तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की, दुनिया के दूसरे मुल्क तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब आप अगर 10 साल पहले का सिनेरियो देखें, मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बड़े बड़े दावे तो वो नहीं करते थे, लेकिन वो दौर ऐसा था कि पाकिस्तान को लगातार एक कोने में ढकेल दिया गया था। इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसमें पाकिस्तान लगभग अलग थलग पड़ गया था और हिंदुस्तान अरब मुल्कों के साथ भी अच्छे रिलेशन में था, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन में था। और यहां तक कहा गया था, मतलब वहां के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। यह कंडीशन अमेरिका के साथ रिश्ते की थी। रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, चाइना के साथ भी कोई विवाद नहीं चल रहा था और पाकिस्तान लगातार अकेला पड़ रहा था। इन 10 सालों में हुआ यह कि आप अकेले पड़ते जा रहे हैं। आप एक बड़े देश हैं, बड़ा बाजार हैं, इसलिए लोग इज्जत से बात करेंगे ही, लेकिन जहां इंटरनेशनल मुद्दे आ रहे हैं वहां आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आप खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन वैश्विक मामलों में आपकी कोई दखल अंदाजी दिख नहीं रही है। अब हालत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन जो 40 देशों की 30 देशों की मीटिंग बुलवा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान भी जाएगा। अगर जाता है तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। जब ईरान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, सबके बावजूद ईरान ने रिश्ते अच्छे बना के रखे हैं और आपकी जहाजें जाते रहने का वादा किया है, तो यूरोपीय कंट्रीज के चक्कर में पड़ के अपनी ये पोजीशन खराब करने का कोई मानी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री जयशंकर, यह तो आगे ही देखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो फैसला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर का, घर में घुस के मारने का जो फैसला लिया गया, उसने सारा सीन पूरी तरह से बदल दिया। स्क्रॉल पर क्रिस्टीन फेयर का, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अमेरिका के और पाकिस्तान के एक्सपर्ट है, उनका एक इंटरव्यू है और कहा यह गया कि ऑपरेशन सिंदूर का जो फैसला लिया गया, उस फैसले के चलते पहले तो अमेरिका में नाराजगी हुई क्योंकि आपको एग्रेसर के तौर पर देखा गया, आपने पहला हमला किया और उसके बावजूद 3-4 दिन जो लड़ाई चली उसमें कोई डोमिनेटिंग आप माहौल नहीं बना पाए। आपकी जहाजें गिरी, अब यह सारी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान की भी जहाजें गिरी, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में आप हार गए। पाकिस्तान दुनिया को यह मनवाने में कामयाब हो गया कि उसने आपकी जहाजें गिरा दी। आप दुनिया को नहीं बता पाए कि आपने पाकिस्तान की जहाजें गिराई। उसके बाद ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर कर लिया, लेकिन आप यह मानने को तैयार नहीं थे कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया है। पाकिस्तान दोनों हाथों से इस मौके को लेता है और पाकिस्तान लगातार ट्रंप के बारे में जानता है कि ट्रंप चापलूसी पसंद है, तो लगातार ट्रंप की चापलूसी करता है कि हां हुजूर, आपके कहने पर यह जंग रुकी है। हिंदुस्तान इस बात को मानता नहीं है। मोदी फिर एक लंबी चुप्पी बनाते हैं। ट्रंप 40-50 बार दोहराता है इस बात को कि मैंने वो जंग रुकवा दी और उससे ट्रंप की नजर में आसिम मुनीर की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। आसिम मुनीर को बुलाया जाता है और आप देख रहे हैं कि इस पूरे ईरान जंग के मामले में अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होता चला गया है। पाकिस्तान यह तय कर रहा है कि यहां से बात वहां जाए, वहां से बात यहां जाए, लेकिन यहां एक पेच है जो पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान डील मेकर हो सकता है लेकिन डिसीजन मेकर नहीं हो सकता है। ना तो ईरानी पाकिस्तान के लिए हुए डिसीजन को यस करेंगे और ना ही इस पूरी डील में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान कुछ बोल सकता है। वो सिर्फ एक डील मेकर है जो एक स्पेस अवेलेबल करा रहा है और ये डील मेकिंग का काम पहले ओमान कर चुका है, उसके पहले कतर कई बार कर चुका है। और जब डील मेकिंग फेल होती है तो क्या झेलना पड़ता है इन दोनों कंट्रीज को पता है। मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सावधान रहना चाहिए
और उसको याद करनी चाहिए वो फेमस लाइन जिसमें अमेरिका के ही एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने ये बात कही थी कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है लेकिन अमेरिका की दोस्ती उससे ज्यादा खतरनाक है। तो अगर ये बातचीत सक्सेसफुल होती है, अगर ऐसी फोटो आती है कि शहबाज शरीफ बीच में है, एक तरफ ट्रंप हैं और एक तरफ पेजेशकियां हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो पाकिस्तान की इमेज गजब बढ़ेगी, उसके पास पैसा भी आएगा और बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर इसके उलट ये टूटती है बातचीत और ईरान के ऊपर हमला हो जाता है, जैसा कि दोहा बातचीत के बाद और जिनेवा बातचीत के बाद हुआ, और ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये कंडीशन है कि डिप्लोमेसी के मामले में नरेंद्र मोदी को आसिम मुनीर ने या पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। ये एक ऐसी बात है जिसको एक बार बैठकर नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात कैसे बन गए कि रशिया से भी आपकी वैसी दोस्ती नहीं रही, चाइना से भी दोस्ती नहीं रही, श्रीलंका से भी वैसी दोस्ती नहीं रही, ईरान से भी वैसी दोस्ती नहीं रही, अरब मुल्कों से भी ऐसी दोस्ती नहीं रही। सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ जाकर डील करके आता है, और अमेरिका जिसके चक्कर में सब आपने किया उससे भी वैसी मोहब्बत आपको नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इजराइल के आप करीब रहना चाहते हैं। आपने कितने सारे दोस्त खो दिए हैं, एक बार बैठकर आपको सोचना चाहिए। आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट में राय अपनी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।